हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो तुम? क्लास 12 में पढ़ाई के लिए स्ट्रेस ले रहे होगे, डिफरेंट अपने अपने फील्ड के लिए मेहनत कर रहे होगे। पढ़ाई के स्ट्रेस में अपना ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलना। अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट, अपने लाइफ के स्प्रिंग को एंजॉय करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज के इस मजेदार से वीडियो में हम एनिस जुंग की लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड को बहुत ही ज्यादा मजेदार वे में समझने वाले हैं। लॉस्ट स्प्रिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन गार्बेज, साहिब एक आलम की कहानी, और पार्ट 2 आई वांट टू ड्राइव ए कार, मुकेश की कहानी। ये दोनों कहानियां स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में है। बचपन का सबसे हसीन पल छीन जाने के बारे में है। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु, खुश रहने का, हंसने खेलने का टाइम, और उसी चीज को खोने के बारे में है ये कहानी। पहली कहानी एक छोटे से बच्चे के बारे में है जिसका नाम साहिब है, और वो एक रेक पिकर यानी कि कचरा बीनने वाला है। एनिस हर सुबह साहिब को गार्बेज डंप्स में सोना ढूंढते हुए यानी कि कुछ कीमती ढूंढते हुए देखती है और पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? साहिब ने बांग्लादेश के घर को छोड़ के इंडिया आया था। उसके लिए ढाका के हरे भरे मैदान अच्छी मेमोरी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो लोग नेचुरल डिजास्टर स्टॉर्म्स से प्रेरित थे। उनके लिए वो नेचुरल डिजास्टर स्टॉर्म्स में गुजारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए वो लोग काम की खोज में बड़े शहर दिल्ली में आ बसे। जब ऑथर पूछती है, तुम ये सब क्यों करते हो? तब साहिब जवाब देता है, क्योंकि मेरे पास करने को और कुछ नहीं है। तभी ऑथर फिर से सवाल पूछती है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? और उसे सडनली रियलाइज होता है कि ये उसने कैसा सवाल पूछा। एक गरीब रेक पिकर के लिए स्कूल जाना लगभग नामुमकिन सा है। साहिब इस बात का जवाब देता है, क्योंकि यहाँ आसपास स्कूल नहीं है, और जब भी वो लोग यहाँ पर स्कूल बनाएंगे मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। ऑथर मजाक में कहती है, अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे? साहिब खुशी से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा। कुछ दिनों के बाद जब साहिब ऑथर से मिलता है तब उसे पूछता है, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है? तब ऑथर शर्मिंदा थी, क्योंकि उसके मजाक को साहिब ने सीरियसली ले लिया था। ऑथर साहिब को जवाब देती है, स्कूल बनाने में टाइम लगता है, और वो मन ही मन शर्मिंदा होती है एक ऐसे झूठे वादे के बारे में सोचकर। लेकिन साहिब की बेरंग दुनिया ऐसी हजारों झूठ से भरी हुई थी। कुछ महीनों से उस बच्चे को जानने के बाद ऑथर उसका नाम पूछती है। वो बच्चा जवाब देता है, साहिब आलम। उसको उसका नाम का अर्थ नहीं पता था। अगर उसको अपने नाम का मतलब पता भी हो तब भी वो यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसके नाम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का देवता। उसके नाम का अर्थ बिना जाने वो रास्तों पर अपने दोस्तों के साथ टहलता है। उसके नाम का अर्थ बिना जाने वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे टहलता है कि जैसे कि वो लोग एक नंगे पैरों वाली आर्मी हो, और वो लोग सिर्फ सुबह को दिखते हैं और शाम को गायब हो जाते हैं। धीरे धीरे महीने बीतते गई और ऑथर उन सभी बच्चों को पहचानने लगी। एक दिन ऑथर साहब से पूछती है, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने? वो ऐसा ही जवाब देता है, क्योंकि मेरी मम्मी ने उसे अलमारी से नीचे नहीं उतारे। अगर उन्होंने नीचे भी उतारे होते तो उस जूते को उतार फेंकता, क्योंकि वो उसके साइज के नहीं थे। और एक और लड़का था जिसने एक पैर में अलग और दूसरे पैर में अलग जूते पहने हुए थे, क्योंकि उसे वो ऐसे ही मिले थे। जब ऑथर उस अलग अलग रंग के जूते के बारे में कुछ कहती है तब वो पैर हिलाता है और कुछ भी जवाब नहीं देता। और तीसरा लड़का कहता है, मुझे भी एक जोड़े जूते चाहिए, जिसने अपने पूरे जीवन में एक भी जोड़े जूते नहीं पहने होते। एनिस ने देश भर में घूमते हुए बहुत सारे नंगे पैरों वाले बच्चे देखे हैं। शहरों में, गाँवों में। वो लोग कहते हैं ये पैसों की कमी नहीं है, बल्कि ये उनकी नंगे पैरों में रहने वाली परंपरा है। एनिस जुंग आश्चर्य होकर सोचती है, क्या यही एक तरीका है उनकी गरीबी से दूर भागने का? ऑथर को एक इंसान की कहानी याद आती है जो कि उडुपी का था। अजय यंगबॉय वो मंदिर जाया करता था जहाँ पर उसके पिता पंडित थे, और वो छोटा बच्चा चुपके से वहाँ जाकर मंदिर में अपने जूतों के लिए प्रार्थना किया करता था ताकि उसे जूते मिल सके। जब 30 सालों बाद एनिस फिर से उस जगह पर विजिट करती है तब वो मंदिर वीरान था और उसके पीछे नए पंडित का घर बना था, और वहाँ पर लाल सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने, जूते मोजे पहने एक लड़का हाँफता हुआ आया और उसने अपना बैग बिस्तर पर फेंक दिया। उसे देखकर प्रार्थना करते हुए समय को याद आया और फाइनली उसे अब जूते मिल चुके थे। देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। पुजारी के बेटे जैसे ही हजारों लोग जूते पहनते हैं, लेकिन जो ऑथर के घर के पास कूड़ा बीनने आते हैं वो नंगे पैर रहते हैं। वो सारे रेक पिकर्स सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी दिल्ली के पास एक इलाका है, फिर भी उस जगह को देखकर लगता है कि वो दिल्ली से मीलों दूर है। यहाँ रहने वाले लोग बांग्लादेश से आए हैं और वो यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं। जब वो लोग वहाँ पर आए थे तब सीमापुरी एक जंगल हुआ करता था, लेकिन अब सीमापुरी खाली नहीं है। उन रेक पिकर लोगों से सीमापुरी भरा हुआ है। मिट्टी के घरों पे टीन के छत के साथ, तिरपाल के छत के साथ, बिना ड्रेनेज के, बिना रनिंग वाटर के 10,000 रेक पिकर्स
कचरा बीनने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। वो लोग 30 साल से भी ज़्यादा बिना किसी पहचान के, बिना परमिट के रह रहे हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है ताकि वो लोग सस्ते दामों पर राशन खरीद सके और नेताओं को जिताने के लिए वोट दे सके। फटी हुई साड़ियाँ पहनी सीमापुरी की महिलाएं कहती है पहचान से ज़्यादा जरूरी 2 वक्त का खाना है जीवित रहने के लिए। वो लोग कहते हैं अगर 2 वक्त का खाना मिलता है तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे बजाय ढाका के हरे भरे खेतों में रहने से। जब ऑथर ने उनसे पूछा उन्होंने हरी भरी खेत वाली, नदियों वाली अपनी ज़मीन को छोड़कर यहाँ क्यों आए, तब वो लोग जवाब देते हैं उन्हें जहाँ खाना मिलता है वहीं पर अपने टेंट लगा लेते हैं जो उनकी टेम्पररी घर बन जाती है। बच्चे पैदा होते हैं और जीने का सहारा बनते हैं और सीमापुरी में जीने का मतलब होता है रैक पिकिंग करना, कचरा बीनना। बड़ों के लिए कूड़ा बीनना, रैक पिकिंग करना 2 वक्त का खाना है, उनके सिर पर छत है, उनका घर है। लेकिन बच्चों के लिए एक मिस्टीरियस खजाना है जहाँ पर लाखों पॉसिबिलिटीज है। साहिब कहता है उन्हें कभी कभी रैक पिकिंग करते वक्त कचरे के ढेर पर 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है, यहाँ तक 10 रुपए का सिक्का तक मिल जाता है। सिक्का मिलने से उनकी आंखों में चमक से आ जाती है और वो लोग ढूंढना बंद नहीं करते बल्कि और ज्यादा ढूंढने लगते हैं। बच्चों के लिए कचरे का मतलब उनके माता पिता से बिल्कुल अलग है। बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य में लिपटा हुआ एक खजाना है, उनके माता पिता के लिए 2 वक्त का खाना है। सर्दियों की सुबह ऑथर देखते हैं कि साहिब एक टेनिस क्लब के बाहर खड़ा है, बड़े गेट के बाहर, जहां पर सफेद ड्रेस पर युवाएं टेनिस खेल रहे हैं। उन्हें टेनिस खेलते हुए देखते हुए बाहर खड़ा है। साहिब को ये खेल पसंद था, वो तब अंदर जाता था जब वहाँ के आसपास कोई नहीं होता था। गेट कीपर उसे झूला इस्तेमाल करना देता था। साहिब ने भी टेनिस जूते पहने हुए थे, लेकिन उसके फीके टी शर्ट पर वो जूते काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे। उसे वो जूते कहीं पर मिले थे, वो किसी अमीर लड़के के थे जिसने उस पर छोटे से होल होने पर उसे पहनने से इनकार कर दिया और उसे फेंक दिया था, लेकिन वो साहिब ने पहन लिया। वो टेनिस का खेल साहिब की पहुंच से बाहर था क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों में बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, कोचेस हायर करने के लिए, ड्रेसेस पहनने के लिए, क्लब की मेंबरशिप के लिए आदि। आज सुबह सुबह ऑथर साहिब को देखती है, वो दूध की दुकान की ओर जा रहा होता है, तभी उसके हाथों में एक स्टील का बड़ा सा कैनिस्टर होता है। वो ऑथर को इशारा करते हुए कहता है वो रोड के नीचे एक चाय की दुकान पर काम करता है और उसे 800 रुपये महीने मिलते हैं, जिससे उसका खाना का गुजारा भी हो जाता है। ऑथर पूछती है क्या उसे ये काम पसंद है। उसकी चेहरे से बेफिक्री गायब सी हो गई थी। उसका स्टील कैनिस्टर बहुत भारी सा लग रहा था उसकी प्लास्टिक बैग की तुलना में जो वो रैक पिकिंग के लिए यूज करा करता था। प्लास्टिक बैग उसका खुद का हुआ करता था, लेकिन वो स्टील का कैनिस्टर उसके मास्टर का था। वो अपना मास्टर नहीं रहा, अब वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता था, अपने दोस्तों के साथ रैक पिकिंग करने नहीं जा सकता था। हम साहब की कहानी से सीख सकते हैं कि किस तरह एक अनप्रिविलेज्ड बच्चे की जिंदगी होती है, एक गरीब रैक पिकर बच्चे की जिंदगी होती है। अगर हम हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क ना करें तो इन सारे बच्चों की मदद कभी नहीं कर पाएंगे, इन गरीब लोगों की हेल्प कभी नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू कमेंट ऑन दिस वीडियो कि इस वीडियो में कौन सी चीजें इंप्रूव हो सकती है। सेल्फ लर्नर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, जहां पर हम डाउट सॉल्विंग सेशंस, क्वेश्चन आंसर्स और साथ ही अर्ली एक्सेस टू कंटेंट देते हैं। द लास्ट लेसन और माय मदर 66 को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार वे में एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर क्लिक करके दोनों के दोनों मजेदार एक्सप्लेनेशन को देखो। मैं मिलता हूँ तुम्हें दूसरे किसी मजेदार से एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।